नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है कि आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा आपके की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो आपके दयाराम साहनी है, उनके द्वारा आपके जो खोज है वो की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि वह शासक जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्यागा था। तो कहते हैं कि जैन संप्रदाय है उसमें कहते हैं कि साधु सन्यासी है वो अपने अंतिम दिनों में कहते हैं कि उपवास रखकर अपने शरीर से प्राण को त्यागते हैं। तो इस विधि के द्वारा कहते हैं कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य है उनके द्वारा भी कहते हैं अपने जो प्राण है वो उसके द्वारा त्यागे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि 1191 में हुआ था और किसके मध्य आपके कहते हैं कि लड़ा गया था। तो आपके तराइन का प्रथम युद्ध है वो आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनके मध्य कहते हैं आपके जो लड़ा गया था। बात की जाए तराइन के द्वितीय युद्ध में जो इसके जस्ट एक साल के बाद हुआ था यानी कि आपके 1192 को आपके जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इसमें भी आपके कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। अब बात की जाए आपके तराइन के प्रथम युद्ध की तो तराइन के प्रथम युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसकी विजय हुई थी, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में आपके मोहम्मद गोरी है उसकी विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था, यानी किसके द्वारा आपके कहते हैं कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके आपके स्वतंत्र किया गया था। तो बात की जाए आपके मुर्शिद कुली खां की बात की जाए तो इनके द्वारा कहते हैं आपके जो पृथक है वो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि विधवा पुनर्विवाह कब बना। कहते विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है वो आपके कब बना गया था। तो विधवा का पुनर्विवाह कानून है वो आपके 1856 को बना। कब बना? 1856 को आपके कहते हैं कि जो विधवा पुनर्विवाह कानून है वो आपके बना गया था। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति कहते हैं कि कब अपनाई गई थी। अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति है वो 1858 में, जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद कहते हैं कि आपके जो 1858 में फूट डालो और राज करो की नीति है वो कहते हैं कि उनके द्वारा कहते हैं अपनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्ष तक आपके चला गया था। तो बात की जाए इंग्लैंड में जो हुए गृह युद्ध है वो करीबन 7 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक? आपके 7 वर्ष तक। तो इंग्लैंड में हुए जो गृह युद्ध है वो कहते हैं कि लगभग 7 वर्षों तक आपके चला था। नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि आर्य है वो भारत में कहाँ से आए थे। तो जो आर्य की बात की जाए तो आर्य है वो भारत में जो केंद्रीय एशिया या फिर कह सकता हूँ कि मैं मध्य एशिया की बात करूँ तो मध्य एशिया से कहता है कि जो आर्य है वो भारत में आए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया या फिर कह सकता हूँ मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना आपके हुई थी। तो बात की जाए रामायण और महाभारत की जो रचना है वो रामायण और महाभारत की जो रचना है वो आपके जो आर्य अवधि है, कौन सी आर्य अवधि है, उस अवधि में आपके कहते हैं कि इन दोनों की रचना आपकी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला हमारे पास है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त समाज है तो गुप्त समाज की जो स्थापना है वो आपके चंद्रगुप्त के द्वारा आपके कहते हैं कि की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किन के बीच हुई थी। तो पानीपत की बात की जाए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई है वो आपके बेगम खान और हेमू है इन दोनों के मध्य आपके कहते हैं कि जो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई है वो आपके हुई थी। किसमें? बेगम खान और हेमू के मध्य हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गोरी है वो आपके गौर प्रदेश आपके अफगानिस्तान की बात की जाए, गौर प्रदेश अफगानिस्तान है तो वहाँ का आपके कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है वो शासक था जिन्होंने और वही गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय से आपके कहते हैं कि तराइन का युद्ध लड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। प्रेयसी मतलब होता है आपके प्रेमिका। तो कहते हैं कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो आपके कहते हैं कि जो बाजीराव पेशवा की बात की जाए तो बाजीराव पेशवा की आपके कहते हैं कि जो मस्तानी है वो प्रेयसी थी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश की बात की जाए तो बिहार प्रदेश के द्वारा कहते हैं कि जब खिलजी वंश का बात की जाए तो खिलजी वंश के द्वारा या खिलजी के शासक थे उनके द्वारा कहते हैं कि सबसे पहले बिहार को जीता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए गए थे। तो मुगल काल के में आपके सर्वप्रथम जो अंग्रेज है उनके द्वारा कहते हैं कि जो कारखाने हैं वो आपकी जो सूरत है, कहाँ पे, सूरत में कहते हैं कि जो स्थापित है वो आपके किए गए थे। यानी अंग्रेजों के द्वारा प्रथम जो कारखाना है वो भी आपके सूरत में ही सूरत में ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि जो पहली सहायक संधि कौन सी थी। बात की जाए आपके पहले सहायक संधि के नाम से किसे जाना जाता है। बात की जाए सहायक संधि के रूप में तो आपकी बात की जाए निजाम की बात की जाए तो निजाम कहते हैं कि इसे पहली सहायक संधि आपके थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं। तो कर्नाटक संगीत की बात की जाए तो कर्नाटक संगीत के जो पितामह है वो आपकी जो पुरंदरदास की बात की जाए, किसकी, पुरंदरदास की, तो पुरंदरदास है उनको कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। यानी जो पहली बार जो चीनी यात्री है वो किसके शासनकाल में आपके कहते हैं कि जो भारत में आया था। तो बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय की, किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहली बार जो चीनी यात्री है वो आपके भारत में आया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से जो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता था। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स की बात की जाए तो एक की बात की जाए तो इसकी शाहजहाँ को, किसकी, शाहजहाँ को, यानी प्रिंस ऑफ बिल्डर्स की बात की जाए तो इसे कहते हैं कि शाहजहाँ है उसको कहते हैं कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। बात की जाए सिख समुदाय के अंतिम गुरु की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी थी। बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी सिख समुदाय के अंतिम गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। बात की जाए कुचिपुड़ी नृत्य की तो वह आंध्र प्रदेश में आपके आरंभ हुआ था। तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि चित्रकला की जो गांधार शैली है, चित्रकला की जो गांधार शैली का जो सूत्रपात है वो किसके द्वारा किया गया था। तो गांधार शैली की बात की जाए तो किसके द्वारा कहते हैं इसका सूत्रपात आपके किया गया था। तो बात की जाए आपके महायान संप्रदाय की बात की जाए, किसकी, महायान संप्रदाय है और इस संप्रदाय के द्वारा कहते हैं कि जो गांधार शैली है उसका सूत्रपात आपके किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला हमारे पास है कि ताजमहल की जो डिजाइन है उसको तैयार करने वाला जो वास्तुकार कौन था, या भी कह सकता हूँ कि ताजमहल की जो डिजाइन है उसका वास्तुकार कौन था या ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो बात की जाए उस्ताद ईसा, कौन था, उस्ताद ईसा की बात की जाए तो उस्ताद ईसा है वो आपके ताजमहल का आपके जो डिजाइन है उसका वास्तुकार था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध है उनका जो अगला अवतार किसे माना जाता है। यानी बौद्ध का विश्वास है कि गौतम बुद्ध अगले कौन से अवतार में कहते हैं कि अवतरित होंगे। तो बात की जाए आपके कल की अवतार में, किसके अवतार में, कल के अवतार में। जबकि हिंदुओं में आपके विष्णु जी का तो 10वां अवतार है वो भी आपके कल की अवतार को ही माना जाता है, जो कि कहते हैं कि आपके कलयुग के अंतिम चरण में अवतार लेंगे। ठीक है, तो बात याद रखना कि बौद्ध धर्म में आपके गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है, जबकि हिंदुओं में भगवान विष्णु का 10वां अवतार है वो आपके कल्कि को माना जाता है, जो कि कलयुग के अंतिम चरणों में कहते हैं कि ये अवतरित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सम्राट अकबर, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो कहते हैं अकबर के द्वारा के जो फतेहपुर सीकरी है उसमें जो महल है की बात की जाए उस समय कहते हैं कि आपके जो पंचमहल की बात की जाए तो पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी है उसमें करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके कुतुब मीनार है उसके पास, यानी कुतुब मीनार है उसके पास लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार है उसके पास कहते हैं जो लोह स्तंभ है वो आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कहते हैं कि बनाया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उनके द्वारा कहते हैं कि जो आर्य समाज है, तो आर्य समाज की जो स्थापना है आपके की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। तो कहते हैं इबादत खाने की बात की जाए तो इबादत खाना अकबर के द्वारा आपके कहते हैं कि बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी। तो भारत की जो पहली महिला शासिका बात की जाए तो रजिया बेगम, या फिर कह सकता हूँ कि रजिया सुल्तान की बात की जाए तो ये कहते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका आपकी थी, जो कि काफ़ी कम समय के लिए बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो आपकी जो टीपू सुल्तान है वो आपके मैसूर की बात की जाए तो मैसूर का शासक है आपके था। तो आज की हम क्लास यही तक रखते हैं। आई होप कि आपके जो सारे क्वेश्चन से आपको अच्छे लगे होंगे। इन क्वेश्चन के संबंध में कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़ते रहे पढ़ते रहे। धन्यवाद।